Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, this is a safety induction training for safari, and we all are gathered here so that inshallah we are going to conduct this safety induction program. And this is the facility management health and safety induction course. We are going to deliver this throughout the training. So you will enjoy inshallah. My name is Muhammad Aftab Alam, and I am corporate QHSC manager for Safari Group. And inshallah, this training will be conducted in Hindi and English as well. So these two language we'll use for this training. Inshallah, you are going to enjoy, and please be careful because we are going to discuss all these comprehensive site safety rules in this training. And inshallah, you will enjoy. That's it. Let's start the topic. है जो पॉलिसी है, पॉलिसी ये है। पॉलिसी क्या होता है, इसको और थोड़ा क्लोजली अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग को आसान भाषा में समझाएं, आसान लैंग्वेज में समझाएं तो पॉलिसी क्या होता है। घर में एक बड़ा आदमी होता है ना, जो हमारा घर का गार्जियन होता है, वो घर का गार्जियन एक निजाम बनाता है कि भाई सब लोग कहीं भी रहो, 9 बजे आकर के घर में आना है, खाना खाना है, स्लीप करना है, सारा कायदा कानून वो बताता है। तो किसी के साथ बदसलूकी नहीं करना है, रिस्पेक्ट करना है, ये सारा चीज जो है पॉलिसी। इसी तरह हमारा कंपनी का भी, सफारी का भी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है। उसमें भी बोलते हैं कि जो लोकल एंड इंटरनेशनल लेजिस्लेशन है इसको फॉलो करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह किदिया के भी है, गोल है, इनका अपना गोल है, इनका ऑब्जेक्टिव है एंड इनका कुछ टारगेट्स है। इसमें फंडिंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया गया है, किदिया कमिटमेंट के बारे में किया गया है एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट, वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सारा जो है पॉलिसी के बारे में है। और जो लोग भी यहाँ काम करने वाले हैं उन सबको ये पॉलिसी पे अडॉप्ट करना है। इनका प्रायोरिटी हाई है, हेल्थ एंड सेफ्टी इज नंबर 1। जो भी काम होगा उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी को सबसे पहला दर्जा दिया जाएगा, फर्स्ट रैंक दिया जाएगा। राइट और रॉन्ग? तो आप लोग हेल्थ एंड सेफ्टी फॉलो करेंगे ना साइड पे? रीजन हमने बहुत सारा बताया है और सबको फॉलो करना है। किदिया हेल्थ एंड सेफ्टी वेलफेयर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट। ये किदिया का हेल्थ एंड सेफ्टी वेलफेयर एनवायरनमेंट का कमिटमेंट के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। प्रोवाइड ए हेल्थी एंड सेफ वर्क एनवायरनमेंट, इंश्योर एवरीवन गोज होम सेफली एंड वेल। तो ये बोल रहे हैं कि हम लोग ऐसा सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि हर कोई यहाँ जो काम करे वो सेफली घर जाए, यही एक्सीडेंट नहीं मीट कर जाए, एक्सीडेंट में नहीं हो जाए। हर कोई सेफ्टी फॉलो करेगा तभी तो सेफ हो जाएगा। तो सेफ्टी फॉलो करना फर्स्ट प्रायोरिटी है इनके इसमें कमिटमेंट में। टू इंश्योर ऑल लीडर एंड एम्प्लॉय अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड ए स्ट्रॉन्ग सेंस of the honor and accountability for the health and safety, welfare and environment and sustainability। तो ये बोल रहे हैं कि जितने भी लीडर है उसको इंश्योर करना है कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा। फर्स्ट उनका प्रायोरिटी रहेगा, उसका फर्स्ट मकसद रहेगा, उसका फर्स्ट वैल्यू रहेगा। तो इसीलिए हेल्थ एंड सेफ्टी को सबसे पहला दर्जा दिया जाएगा। सबसे पहला चीज आपको सेफ्टी के बारे में बात किया जाएगा। आप देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ एक आप लोग काम कर रहे हैं थोड़ा दिन पहले से, 5 मीटर का हाइट है, वो एसी खराब हो गया, मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर बताया एसी खराब हो गया। वो अपना एसी उस टाइम चाहता तो तुरंत कैसे भी जा करके बना सकते थे, लेकिन वो लोग हेल्थ एंड सेफ्टी को इतना प्रायोरिटी दिए कि नहीं, आपका रैम्स पहले होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट मेथड स्टेटमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। उसके बाद सारा आप लाइडर लेके आओ, एक आदमी होल्ड करेगा, उसका प्रोसीजर फॉलो करो, उसके बाद आप काम करो। भले से मुझे इतना देर आपको गर्मी में बैठना है, मुझे मंजूर है। तो ये छोटा सा एग्जांपल है कि कितने लोग सीरियस है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर। इसीलिए कोई गुजारा नहीं है यहाँ। हेल्थ एंड सेफ्टी सबसे पहला चीज। जब कंपनी बोल रही है हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी पहले करो, हमारा क्लाइंट बोल रहा है हेल्थ एंड सेफ्टी पहले करो, और हमको एक्सीडेंट से भी बचना है, उसके लिए भी हेल्थ एंड सेफ्टी पहले जरूरी है, तो पहले क्यों नहीं करेंगे भाई? करेंगे कि नहीं करेंगे? सब एक साथ बोलो। रास्ता किया था कि नहीं किया था? चलिए इसी की बात पे एक नारा लगा दे हम लोग मिलकर के। मैं सेफ्टी बोलूंगा, आप लोग फर्स्ट बोलेंगे। सेफ्टी! नहीं, मजा नहीं आ रहा है।
करा नहीं कहा। I need everyone with one spirit. When I say safety, you have to say by heart. Safety. Okay, very good. So let's move forward. Okay. Work with the stakeholder and continue. वालेकुम सलाम। Yeah, how are you? Good. Shall I continue? Okay, great. So ये आप देख रहे हैं, ये चीज हेल्थ एंड सेफ्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना? टू चैलेंज ईच अदर एंड डिलीवर द एक्सीलेंट इन हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस टू रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट एंड प्रमोट द सस्टेनेबिलिटी एंड लोअर कार्बन। सारा चीज बताने का मतलब है कि सेफ्टी हमको फर्स्ट प्रायोरिटी पे इस प्रोजेक्ट पे चाहिए, कोई गुजारा नहीं है, नो एक्सक्यूज। We have to be promote safety number one in this project, and this is only possible when you will take one step forward and you will implement your safety in yourself. That is only possibility. So let's move forward. Kediya health and safety, welfare, environment and sustainability responsibility. What they have sustainability responsibility? They are responsible for their personal health and safety, security as well as that co-worker and visitor. कदिया बोल रहा है कि क्योंकि हम लोग कदिया का जो है हेल्थ एंड सेफ्टी इंडक्शन प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो क्या बोल रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबल है कि जितने भी आदमी यहाँ काम करने वाले हैं, जो भी विजिटर हैं, उनका हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, तो उसका मतलब वो भी इनिशिएटिव लेंगे, सिर्फ आप अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी? सेफ्टी का कौन रिस्पॉन्सिबल है? सिर्फ क्लाइंट रिस्पॉन्सिबल है, सफारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सफारी भी रिस्पॉन्सिबल है और हर आदमी रिस्पॉन्सिबल है और आप भी रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है सेफ्टी के लिए? हर आदमी। मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, बोलिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं सेफ्टी के लिए। हम बोलते हैं ना सेफ्टी इज एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमने छोड़ देते हैं एवरीवन। कौन है एवरीवन? आई एम द एवरीवन। मैं एज अ सेफ्टी मैनेजर नहीं और अकेला, आप सब आदमी, यानी एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी। कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक बार बोलो खुल करके, मैं सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। बोलो भाई। यही चीज मैं सुनना चाहता हूं आप लोग से कि मैं सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। जब ये चीज आपको पता चलेगा तो आप किसी सेफ्टी ऑफिसर का वेट नहीं करेंगे, सेफ्टी मैनेजर का वेट नहीं करेंगे, आप रिस्पॉन्सिबल है, आप करेंगे वो चीज, आप इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे, ठीक है? तो इसीलिए इस चीज को आपको फील कराना था, इसलिए आपसे मुंह से भी मैंने बताया। ओके, अकाउंटेबल फॉर परफॉर्मिंग वर्क एंड HSC फर्स्ट एटीट्यूड एज आई डिस्कस। क्लाइंट क्या बोल रहा है? क्लाइंट क्या बोल रहा है? क्लाइंट बोल रहा है अकाउंटेबल फॉर परफॉर्मिंग वर्क विद HSC फर्स्ट एटीट्यूड। दे आर सेइंग they are accountable, they are responsible। किसके लिए? सेफ्टी फर्स्ट होना चाहिए। सेफ्टी परफॉर्मिंग वर्क, जो भी वर्क यहाँ पर परफॉर्म किया जाएगा उसको सेफ्टी में सबसे नंबर 1 करके किया जाएगा। तो ये चीज के लिए वो इंश्योर करेंगे और आपको करना है, नहीं करेंगे तो गुजारा नहीं है। ये तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ कैसे करना है, नहीं तो वो लोग जो है उनके पास दूसरा भी है ऑप्शन, वायलेशन, पेनल्टी, वार्निंग। हम नहीं चाहते कि आप लोग उस चीज पे जाए, लेकिन ये हम लोग सही तरीके से अपना काम करेंगे तो कोई हमको वार्निंग देगा, कोई हमको वार्निंग नहीं देगा, कोई हमको पेनल्टी नहीं देगा, कोई मेरा सैलरी नहीं काटेगा और हमको अच्छा भी बोलेगा, हमको परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिलेगा। तो इसीलिए हमको सेफ्टी सबसे पहले करना है। सेफ्टी करेंगे सारा कुछ, हर चीज निजाम, क्योंकि यहाँ सेफ्टी 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 नंबर 1 सेफ्टी, सेफ्टी यहाँ नंबर 1 है, ठीक है? तो बोल रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क व्हेन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एक ही साथ आपको डिस्कस करेंगे। गुड फिजिकल मेंटल कंडीशन टू डू द सो, वो बोल रहे हैं गुड कंडीशन, मेंटल कंडीशन भी आपका होना चाहिए अच्छा। वर्क एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म इन अकॉर्डिंग विद द किदिया हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स एंड प्रोसीजर। किदिया का हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स प्रोसीजर कोई डिफरेंट नहीं है, वो जो सफारी का हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स एंड प्रोसीजर है सेम किदिया का है, सेम, क्योंकि आपको हर चीज वो भी इंटरनेशनल जो लेजिस्लेशन है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं,
लोकल एंड इंटरनेशनल। सो आपको भी किदिया का भी वही है। तो आप हेल्थ एंड सेफ्टी का निजाम जो है प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो सारा चीज सही रहेगा। उसके लिए कोई भी काम करना है तो सबसे पहले मैथड स्टेटमेंट एंड रिस्क असेसमेंट आपके हाथ में होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके बाद सारा जो प्रोटोकॉल है सेफ्टी का उसको इंश्योर करना है बिफोर यू विल स्टार्ट टू द वर्क। ये चीज करो, यकीन मानो कोई भी आदमी आपको हाथ लगाएगा नहीं। यहाँ आप अपना काम परफेक्टली करोगे, वो सब चीज को ये करना है। Only perform work you are trained and undertaking the qualified to perform report। वो बोल रहे हैं कि आप अगर जो जिस चीज को जानते हो, क्वालिफाइड हो करने के लिए, तभी वो काम करो। अगर जो आप चीज के बारे में नहीं पता है तो आपको किसी से असिस्टेंस लेना है, उसके बारे में पता करना है और उसके बारे में जानकारी लेना है। सारा नॉलेज होगा तो फिर काम करना है। अधूरा नॉलेज एक्सीडेंट की तरफ लेके जाता है। रिपोर्ट ऑल इंसिडेंट, नियर मिसेस, अनसेफ वर्क कंडीशन एंड बिहेवियर ऑब्जर्व एंड मेडिकल कंडीशन। वो बोल रहे सारे जो भी कोई ऐसा अनसेफ कंडीशन होता है तो उसको आपको रिपोर्ट भी करना है। किसको रिपोर्ट करना है? हमारा पहले सेफ्टी को। आप क्या करो, हमारा सेफ्टी को रिपोर्ट करो। हमारा सेफ्टी रहेगा ना डेडिकेटेड, एक सेफ्टी इंजीनियर रहेंगे, उसके अंदर में 2 सेफ्टी ऑफिसर रहेगा, उसको आपको रिपोर्ट करना है। उसका आगे काम है डिलीगेट करना है इसको, यहाँ जो किदिया का जो भी है रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल, उनको वो रिपोर्ट करेंगे। वो आगे स्टेज में हम आपको और भी बताएंगे। फॉलो द इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर फॉर वर्क लोकेशन एट ऑल टाइम। जो इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर है वर्क लोकेशन का, उसको हमेशा फॉलो करना है। ठीक है। स्टॉप अनसेफ वर्क वेन कंडीशन वारंट इट। अगर जो कहीं कंडीशन में आपको लगता है कि ये सेफ नहीं है, anywhere you feel the condition is not safe, and then you have to take decision. You are fully authorized, you have to take decision and stop the work. You have to not wait for safety officer, safety manager, client, consultant or your manager. You have to take decision. This work is not safe, I am not going to do it. Inform, delegate this to the message to your senior. So these are the things we have discussed here. Stop work authority. Now we will discuss the something about stop work authority. यहाँ एक वीडियो आपको दिखाया जाएगा जो यहाँ के सीनियर लेवल है उनका तरफ से। आप उसको गौर से उनका वीडियो सुनें। When you see unsafe conditions or behaviour. By doing so, you may be helping avoid an unwanted event on the kidiya side. Stop Work Authority provides all employees, visitors and contract workers with the responsibility and obligation to stop work where danger is perceived. Executing Stop Work Authority to correct health, safety and environmental issues before incidents actually happen is not only responsible but also effective. Don't be afraid to stop work for unsafe conditions. You're supported by the top kidiya management. If someone tells you to stop work, you need to stop the job and move away safely and immediately. All personnel are authorized and obliged to stop work immediately if a concern arises that they consider unsafe or unhealthy, non-compliant with kidiya standards or Saudi Arabia legislation, or likely to cause damage to the environment. This includes all kidiya employees, consultants, contractors, visitors, suppliers, and vendors. When stopping work, take time to discuss with the individual or work crew to ensure they understand the issue and agree on the way to resume work. Remember, your co-workers are trying to keep you and others safe. Your actions could be saving someone's life, including your own, by speaking up and using your Stop Work Authority. So ये वीडियो था, इसमें जो टॉप मैनेजमेंट है किदिया का, हायर मैनेजमेंट जो एग्जीक्यूटिव लेवल है, उनके तरफ से क्लियर मैसेज है कि कोई भी काम आपको अनसेफ दिखे तो किसी का परमिशन नहीं, आप यू आर द रिस्पॉन्सिबल एंड यू हैव टू स्टॉप दिस वर्क। ओके, उसके बाद सिर्फ आप ही नहीं है, जो भी विजिटर भी रहेंगे वो भी ऑथोराइज रहेंगे, जो वेंडर रहेंगे वो भी ऑथोराइज रहेंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे, जो क्लाइंट रहेंगे, यानी हर किसी को अथॉरिटी है कि कोई भी ऐसा काम जो अनसेफ एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको इमीडिएट स्टॉप करना है। क्लियर मैसेज? यस, वेरी गुड। लाइफ सेविंग रूल्स।
There I will discuss now some life saving rules. These are life saving rules. Okay. Never use a cell phone while driving or operating plant or equipment. जब आप प्लांट इक्विपमेंट या कोई किसी तरह का गाड़ी को आप ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको फोन नहीं यूज करना है. ये रूल्स है. बोले कदिया का क्या रूल्स है? ये रूल्स है, इसको आपको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन कराना है, फॉलो करना है. नेवर ऑपरेट और यूज प्लांट और इक्विपमेंट दैट यू मे नॉट ट्रेन और ऑथोराइज टू डू सो. अगर जो आपको ट्रेनिंग नहीं है तो कोई भी प्लांट और इक्विपमेंट को आप यूज नहीं करेंगे. अगर जिसका थर्ड पार्टी ट्रेनिंग होता है तो थर्ड पार्टी आएंगे, वो ट्रेनिंग देंगे. और यहाँ कुछ सडन अप्रूव थर्ड पार्टी है, जैसे वीरो थर्ड पार्टी ट्यूबी हो गया या स्टैंडर्ड अरबिया हो गया, ऐसा बहुत सारा हमारे पास लिस्ट है. हम उनके जरिए उनको बुलाएंगे और उनके जरिए आपको ट्रेन करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, आपको ट्रेनिंग कार्ड मिलेगा. उसके बाद आप कोई भी प्लांट और इक्विपमेंट को ऑपरेट कर पाएंगे. ऐसे अपने मर्जी से नहीं करना है ऑपरेट, ठीक है. वो अगर जो करेंगे तो वो स्ट्रिक्ट वायलेशन होगा, ठीक है. ऑलवेज वेयर ए सेफ्टी हार्नेस व्हेन वर्किंग एट हाइट अनलेस आइदर प्रोटेक्टिव मेजर आर इन प्लेस. कहीं भी आप हाइट पे काम करेंगे तो आपको फुल बॉडी डबल लैंड यार्ड सेफ्टी हार्नेस आपको हुक करना है. हुक कहाँ करेंगे? अबव शोल्डर लेवल आपको हुक करना है. अगर जो वो स्काफोल्डिंग है तो उसमें भी इंश्योर करेंगे स्काफोल्डिंग कंप्लीट है कि नहीं है, उसको चेक करेंगे. आप स्काफोल्डिंग को कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये सेफ है या अनसेफ है? कोई आदमी बताएगा? सेफ्टी इंजीनियर चेक करके थे. हाँ, लेकिन आप भी तो बता सकते हो कि स्काफोल्डिंग सेफ है कि अनसेफ है. उसमें ग्रीन, येलो और रेड टैग होता है. अगर जो स्काफोल्डिंग में टैग लगा हुआ है ग्रीन, साइन है, अपडेटेड है, तो स्काफोल्डिंग फिट है. जो लगाया बाद में उसके ऊपर ये होगा. लेकिन स्काफोल्डिंग को इजी वे में आइडेंटिफाई करना है कि सेफ है या अनसेफ है, तो आपको उसमें चेक करेंगे. टैग लगा हुआ है और ग्रीन टैग है तो आपको समझिए कि ये है. अगर जो येलो टैग है तो समझिए स्काफोल्डिंग इनकम्प्लीट है. स्टिल देयर इज सम अल्टरेशन मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द स्काफोल्डिंग. Maybe if some kind sudden condition, if somebody then has to work, they have to take full safety precautions, safety measure and use full body harness. ठीक है. ये सारा काम को करने के लिए सबसे पहला चीज है, बार बार मैं बोल रहा हूं, मेथड स्टेटमेंट एंड रिस्क असेसमेंट आपके पास होना चाहिए उस काम को करने के लिए. अदरवाइज यहाँ सेफ्टी वाले हमारा सफारी का भी रहेगा और क्लाइंट का भी रहेगा, वो भी स्ट्रिक्ट है. पहले तो आप लोग को हम लोग ये बता रहे हैं, सारा निजाम आपको अवेयरनेस ला रहे हैं. अगर जो आप फॉलो नहीं करोगे तो फिर वायलेशन भी है, ठीक है. ओके. ऑल लिफ्टिंग इक्विपमेंट एसेसरी शैल बी टेस्टेड एंड सर्टिफाइड बिफोर यूज. अभी हम लोग क्या करते हैं, क्रेन ऑपरेटर्स, उसके बारे में सबको पता है कि वो थर्ड पार्टी सर्टिफाइड होना चाहिए. रिगर थर्ड पार्टी सर्टिफाइड होना. उसका जो लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स, इवन वो भी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होना चाहिए. उसका 6 मंथ का आता है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन. वो लोग चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर आपको सर्टिफिकेशन देंगे थर्ड पार्टी का. फिर वो हमारा जब सेफ्टी ऑफिसर रहेगा तो ये सब चीज को वो इंश्योर करेगा. आपका जो भी सुपरवाइजर है वो इंश्योर करेगा. लेकिन आपको भी पता होना चाहिए इस चीज के बारे में, इसलिए आपको यहाँ पे जानकारी दी जाए. ऑल कॉन्फाइंड स्पेस शैल बी मैनेज बाय ए परमिट टू इंटर. जब भी आप परमिट लेते हैं, कॉन्फाइंड स्पेस हो, कॉन्फाइंड स्पेस बहुत डेंजर है. आप सोचो यहाँ ये छोटा सा जो है ये ट्रेंच है, इसमें भी जाके घुस के काम कर लूंगा, वो बहुत डेंजर है, बहुत रिस्की है. समटाइम उसके अंदर टॉक्सिक गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन डिफिशियंसी इनरिचमेंट होता है और ऑक्सीजन का लेवल नहीं होता है, तब तो उसको कॉन्फाइंड स्पेस में कैटेगराइज किया गया है. तो यहाँ भी है कॉन्फाइंड स्पेस. जब आपको बोला जाएगा कॉन्फाइंड स्पेस में काम करना है तो आपको क्या करना है, बोलो हमको भाई परमिट चाहिए. वो परमिट देने वाला वो पहले इंश्योर करेगा उसका पूरा सेफ्टी, और वो आपको टेस्ट, गैस टेस्टर होता है, मल्टी टेस्टर, उससे वो गैस टेस्टिंग करेगा. अंदर में किसी तरह का कोई टॉक्सिक गैसेस तो नहीं है, H2O इस तरह कोई गैसेस नहीं है, तो वो जो है देखा जाएगा कि कोई भी गैसेस रहेगा तो कोई अलाउ नहीं करेगा. वो आपका सेफ्टी के लिए है. परमिट रहेगा तो आप सेफ है, यानी परमिट देने वाला इंश्योर किया है कि ये वर्क एनवायरनमेंट सेफ है वर्क के लिए. ओके. नेवर स्टार्ट ए टास्क विदाउट ए नेसेसरी रिस्क असेसमेंट, मेथड स्टेटमेंट एंड परमिट.
अभी मैं शुरू से यही चीज बोलता आ रहा था, यहाँ देखिए रूल्स में भी लिखा हुआ है कि किसी भी काम को स्टार्ट नहीं करना है जब तक आपके पास रिस्क असेसमेंट ना हो, मेथड स्टेटमेंट नहीं हो और परमिट टू वर्क नहीं हो। विदाउट इसका हम लोग काम चालू नहीं करेंगे। क्या क्या चीज चाहिए? कोई आदमी बोलो, क्या क्या चीज चाहिए? रिस्क असेसमेंट, मेथड स्टेटमेंट एंड परमिट टू वर्क चाहिए काम करने के लिए, नहीं तो लोग बहुत परेशान करेंगे। याद रखो, टर्मिनेट भी करा सकते हैं। अगर जो आप सेफ्टी नहीं करोगे तो बोलेगा कि नहीं आदमी नहीं चाहिए, उसको बोलो। टर्मिनेशन ये लोग जो है बहुत हाई प्रोफाइल क्लाइंट है, ये टर्मिनेशन के लिए प्रोजेक्ट से नहीं कराते, सीधा आपको कंट्री भेज देंगे और आर्टिकल 80 लग जाएगा। आर्टिकल 80 होता है टर्मिनेशन विदाउट एनी बेनिफिट। अगर जो आप 4 साल 5 साल से कंपनी में काम कर रहे हो तो कोई सेटलमेंट भी नहीं मिलेगा, कोई पैसा भी नहीं मिलेगा। और ऐसे आर्टिकल 80, हाँ भाई क्यों? आर्टिकल 80 आप हेल्थ एंड सेफ्टी का जो निजाम था वो फॉलो नहीं करें, क्लाइंट का इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करें, जिसकी वजह से आर्टिकल 80 लग जाए। ठीक है, तो इसलिए सेफ्टी नंबर 1, ये आपके सेफ्टी के लिए है, आपके परिवार के सेफ्टी के लिए और सबकी भलाई के लिए, है ना। Implementation of critical risk control. Critical control. When planning work, primary aim to eliminate the safety risk. These are the critical control. Okay. They are saying hierarchy of control. क्या है hierarchy of control? ये आपको बताएंगे, पहले पढ़ लेते हैं। Where the risk control can be eliminated, critical risk control shall be implemented. They are proactive tools to use when planning work. Standard control are generally administration and support the critical control. They are organized within the plan, do, check, act framework, beginning with the risk assessment and ending with the implementation of corrective action. हार्वर्ड विलियम हेनरिच, ये जो है हार्वर्ड विलियम हेनरिच जो है ये तकरीबन 70,000 एक्सीडेंट को एनालिसिस करने के बाद वो कंक्लूजन पे आए थे कि 81% एक्सीडेंट जो होता है वो आपके खुद की मर्जी से होता है। कैसे? क्योंकि आप अनसेफ एक्ट कर रहे होते हैं। क्यों बोला कि आप अनसेफ एक्ट करो, आप अनसेफ कंडीशन में काम कर रहे होते, तो कोई बोला आपको अनसेफ कंडीशन में काम करो, या आपका खुद का मर्जी होता है कि आप इस कंडीशन में काम कर रहे होते हैं और जिसके वजह से एक्सीडेंट होता है। तो इससे ये पता चलता है कि 81% एक्सीडेंट ऐसे हैं जो वर्क प्लेस पे होता है वो आपकी खुद की मर्जी से होता है। खुद आप चाह रहे हो तो हाँ भाई चलो 5 मिनट में काम कर ले और एक्सीडेंट हो जाता है ना। खुद की मर्जी से होता है, कोई आपको नहीं, आपको सुपरवाइजर, इंजीनियर, मैनेजर नहीं बोलता है कि हाँ आप जाकर के उस एनवायरनमेंट में काम कर दें। आपका खुद का मर्जी होता है। हाँ भाई 5 मिनट तो अभी बोले क्या हाउसकीपिंग स्टाफ है वो सफाई कर रहे हैं आप लोग और वहां पर क्या बोले 5 मिनट में तो क्लीन कर देंगे। कोई आया स्लिप किया, उसका हाथ पैर टूट गया, हाथ टूट गया, समटाइम आप ही स्लिप करके गिर गए, आप अगर जो प्रिकॉशन नहीं लिए तो इसलिए 81% एक्सीडेंट ऐसा है जो हम लोग के खुद के मर्जी से होता है, खुद की गलती से होता है, हमारे खुद की गलती से होता है। अगर खुद से गलती तो उसको बोलेंगे एक्सीडेंट, समझे? तो वो एक्सीडेंट आपकी मर्जी से हो गया। हायरार्की ऑफ कंट्रोल, ठीक है। हायरार्की ऑफ कंट्रोल है, सबसे पहले होता है एलिमिनेशन, उस चीज को एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं, वहां से काम ही चेंज हो जाता है। उसके बाद होता है सब्स्टिट्यूशन, उसके जगह कोई दूसरा चीज आपको दे दिया जाता है। एग्जाम्पल, आप अगर जो एनिमल बेस्ड पेन यूज कर रहे हो बहुत स्मेल करता है, टॉक्सिक है, तो आपको दे दिया वाटर बेस्ड पेन, उससे काम कर लो, तो वो सब्स्टिट्यूट हो गया उसके जगह। इंजीनियरिंग कंट्रोल, इंजीनियरिंग कंट्रोल है आपको, जैसे कि यहाँ पर घर बैठे हुए एक आदमी पंखा ऐसा झल रहा है मैनुअली, आपको एसी लगा दिया गया, तो ये काइंड ऑफ इंजीनियरिंग कंट्रोल, जिसका वजह से आपको पूरे आदमी को वो जो है एसी क्या है इस रूम को ठंडा रख रहा है, तो इंजीनियरिंग कंट्रोल। एग्जांपल आपको बता रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा इससे इसमें ये नहीं है लेकिन फिर भी। इसके बाद बोलते हैं प्रोसीजरल, जो बोलते हैं हम लोग बोलते हैं दूसरे अल्फाज में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। जिस तरह का ट्रेनिंग दे दिए, टूल बॉक्स स्टॉक दे दिए, आपका अवेयरनेस बढ़ा दिए, आपको उस चीज के बारे में नॉलेज हो गया, तो क्या है ये एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। परमिट टू वर्क एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का एग्जांपल है।
तो ये इस तरह से हम लोग इसको ये करते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है जो सबसे हम लोग फर्स्ट मानते हैं, पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगर जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो लास्ट ऑप्शन है कि हम उसको पीपी से कंट्रोल कर लें। अगर जो हम देख रहे हैं कुछ एरिया है फॉलिंग हजार्ड है तो हेलमेट लगा लें, हमारा जो वेस्ट है और पीपीज है और सेफ्टी शू है, तो ये सब लास्ट ऑप्शन, लास्ट रिसोर्सेस है फुल बॉडी हार्नेस। इसके पहले हम लोग के पास बहुत सारा ऑप्शंस होता है जिसको हमको फॉलो कराना होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पर कुछ इस प्रोजेक्ट पे एक्सीडेंट हुआ जो कंस्ट्रक्शन साइट पे हुआ। जब इस प्रोजेक्ट जाहिर से बना है, यहाँ तक आया है तो कंस्ट्रक्शन भी हुआ होगा, तो कंस्ट्रक्शन हुआ उस दौरान का सब एक्सीडेंट आपके सामने है, ताकि आपको पता चले कि यहाँ क्या एक्सीडेंट कैसे अवॉइड करेंगे। क्रिटिकल कंट्रोल ड्राइविंग, नेवर यूज सेल फोन व्हाइल ड्राइविंग, दिस इंक्लूड टेक्स्ट और सोशल मीडिया। कभी क्या होता है कि आदमी ड्राइविंग करते करते बोलता है किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज आया, चलो चेक कर लेते हैं। ड्राइवर अक्सर ये करते हैं, किसी का फोन आया, फोन करते करते बात करेंगे, और जब पकड़ लिए तो वहां पर देखो वहाँ 100, 200, 500 रियाल का जो है मुखालफा भी है, ठीक है। तो सब चीज से बचना है। यू मस्ट होल्ड ए वैलिड लाइसेंस फॉर ऑल टाइप ऑफ व्हीकल यू आर ड्राइविंग। आप किसी तरह का भी व्हीकल को आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपके पास सऊदी अरबियन गवर्नमेंट का लाइसेंस होना चाहिए, उसके बगैर आप नहीं ये करेंगे। यू मस्ट वेयर सीट बेल्ट, जब भी आप गाड़ी में किसी के साथ में ट्रेवल कर रहे हो तो सीट बेल्ट पहनना है। सीट बेल्ट खाली ड्राइवर नहीं पहनेगा, उसके साथ में जितने भी आदमी हैं, चाहे आगे वो पीछे, वो सारे को सीट बेल्ट पहनना है, ठीक है। हम लोग यही सोचते हैं कि हाँ भाई सीट बेल्ट बस खाली ड्राइवर के लिए बना है, तो ड्राइवर के लिए बना है तो बगल वाला आदमी को सीट बेल्ट क्यों लगाने का दिया गया? जब दिया गया तो पहनना है। पीछे वाला आदमी को भी दिया जाता है, उसको भी पहनना है, ठीक है। ऑलवेज ओबे स्पीड लिमिट फॉर द साइड एंड हाईवे। जहां भी आप साइड पे जाते हो तो वहां पर समटाइम लिखा रहता है 20 किलोमीटर स्पीड लिमिट, 30 किलोमीटर, हाईवे पे जाते 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। तो जो भी ट्रैफिक रूल साइड का है और हाईवे का है उसको हमको, जो भी अगर जो हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसको हमको फॉलो करना है। नेवर ड्राइव इफ अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग और अल्कोहल। यहाँ तो ड्रग और अल्कोहल जो है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है सऊदी अरबिया में, लेकिन कोई भी आदमी किसी तरह का कोई दवा भी समटाइम पी लेता है खांसी वाला और उसको औंगन आता है, उसको नींद आता है, तो उस कंडीशन में आपको ड्राइव नहीं करना है, अवॉइड करना है ड्राइविंग में। आपको किसी को आपको लग रहा है अनहेल्दी, आपको नींद आ रहा है, तो इस तरह इस कंडीशन में आपको ड्राइव नहीं करना है। और ड्रग अल्कोहल तो आपको पता है स्ट्रिक्ट, यहाँ जो है पकड़ेगा तो सीधा लंबे टाइम के लिए अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना। पार्क इन डेजिग्नेटेड स्पेस अकॉर्डिंग विद द साइट रूल्स। जो भी साइट रूल्स में है, जहां पर पार्किंग एरिया बना है वो डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पेस है, आपको वहीं पे पार्क करना है। ऐसा नहीं कि हम जाकर के रोड के किनारे पार्क कर दिए, वो डेजिग्नेटेड स्पेस नहीं है। तो जो आदमी ड्राइव करते हैं, जो आदमी ड्राइवर हैं, वो हमेशा याद रखें, नेवर लीव इंजन रनिंग व्हेन व्हीकल इज अनअटेंडेड। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि व्हीकल हमारा जो है खड़ा है पार्किंग में और हम लोग स्टार्ट करके छोड़ देते हैं क्या भाई ठंडा रहेगा गाड़ी, लेकिन उस कंडीशन में आप कहीं जा रहे हैं तो आपको इंजन ऑफ करना है, तब आप कहीं पे बिल्डिंग में जाएंगे और आपको ये सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करना है। सो स्टैंडर्ड कंट्रोल क्या है? स्टैंडर्ड कंट्रोल, प्लान योर जर्नी एंड लीव टाइम फॉर ब्रेक, चेक योर फ्यूल, लाइट, ऑयल, वाटर, इलेक्ट्रिक एंड रबर टायर एवरी डे। ये जो भी है आप काम जब कहीं जा रहे हो तो आपका एक फ्यूल का लेवल चेक करना है, आपका गाड़ी का हेल्थ चेक करना है, विजुअल इंस्पेक्शन करना है, टायर देखना है कहीं डैमेज तो नहीं है, हवा तो सही है कि नहीं, ये सारा कुछ आपको चेक करना है। द सेफेस्ट जर्नी इज द जर्नी नॉट मेड। सेफेस्ट जर्नी इज द जर्नी नॉट मेड। ये बोल रहा है सेफेस्ट जर्नी वही है जो जर्नी नहीं बनाया जाए, जो उसका सफर ही नहीं होगा तो हम लोग वो सेफेस्ट जर्नी है। अगर जो आप जर्नी नहीं करोगे तो ही सेफेस्ट जर्नी है। जब आपको जर्नी है उसका पूरा प्लानिंग करोगे, पूरा एग्जीक्यूशन करोगे, प्रॉपर एग्जीक्यूशन करोगे तो ही वो सेफ जर्नी कहलाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये दूसरा एक्सीडेंट है इस साइड का, ठीक है। तो देखिए यहाँ देख रहे हैं फोर्कलिफ्ट जो है वो लेके आ गया ऐसा
पता नहीं उसका एक्सीडेंटली लेके आया या डिलिबरेटली लेके आया, बट दिस इज टोटली सेंसलेस वर्क। अभी देखो गिरेगा तो ये पूरा यूटिलिटीज भी डैमेज होगा, वो कार भी डैमेज होगा, और उसमें बैठा हुआ है जो अगर जो फोर्कलिफ्ट में, तो वो आदमी भी वो बचेगा कि नहीं बचेगा कोई गारंटी नहीं। ये सब बहुत ही हाई डेंजर है और सेम रूल्स है, ठीक है। वो सारा जो है सेफ्टी का जो रूल्स है, ट्रेनिंग होना चाहिए, नेवर ऑपरेट ए प्लांट इक्विपमेंट विदाउट ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस तरह का चीज को आपको करने के लिए अगर फोर्कलिफ्ट ऑपरेट करें तो सर्टिफिकेट मस्ट है। नेवर यूज ए सेलफोन नहीं यूज करना है। मोबाइल प्लांट इक्विपमेंट रहेगा, मूवमेंट शैल बी प्लान एंड कंट्रोल। नेवर अप्रोच मोबाइल प्लांट और इक्विपमेंट विदाउट अटेंडिंग attraction or attention. The plant operation shall be segregated and with the physical barrier. Plant equipment shall be thoroughly maintained and inspect and certified. Carry out your risk assessment, develop, maintain your plant equipment operator register, supervise work and inspect the plant equipment every day, rectify all observations. ये सारा चीज जो है सेफ्टी के लिए है। ये देखें ऐसा काम हम लोग कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये आदमी काम कर रहा है स्काफोल्डिंग में, और देख रहे किस कंडीशन में काम कर रहा है। देखो टेबल लैडर के ऊपर हम चढ़ सकते हैं, ऑन द टॉप ऑफ लैडर अलाउ नहीं है, 2 रैंक से नीचे रहना चाहिए, ठीक है ना। ये देखो ये स्काफोल्डर है जो ये काम कर रहे हैं, वो फुल बॉडी हार्नेस तो पहना है बॉडी में, लेकिन वो हैंड हुक भी नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरह का नहीं है, जब भी आप लगाओगे काम करोगे ना तो उसको अपने शोल्डर के ऊपर के लेवल पे आपको हुक भी करना है, ठीक है। और इस तरह का एक्ट अनसेफ कंडीशन पे नहीं काम करना है, ठीक है। वो आपको हम बता दिए कि क्या क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल करना है। रिस्क असेसमेंट, बैकआउट स्टेटमेंट, परमिट टू वर्क, कंपलसरी फॉर सच टास्क, ठीक है। और उसके बाद एवरीवन वर्किंग एट हाइट शैल बी ट्रेन्ड। कोई भी आदमी काम करेगा तो उसको सेफ्टी क्या है, पहले ट्रेनिंग देंगे वर्क एट हाइट का, तब वो अलाउड है काम करने के, ठीक है। ऑल लीडिंग एज एंड शैल बी गार्डेड। अगर जो कहीं पर आप काम कर रहे हैं वहां पर जो है हैंड रेल, मिड रेल, टॉप रेल, इस तरह का गार्ड रेल होना चाहिए, गार्ड रेलिंग सिस्टम होना चाहिए। डू नॉट ऑलवेज वेयर योर हार्नेस और कीप डेजिग्नेटेड एंकर पॉइंट। डू नॉट यूज वेयर और डिफेक्टिव इक्विपमेंट। इंश्योर द लूज आइटम इक्विपमेंट आर सिक्योर एंड ऑल वर्क एट हाई परफॉर्म स्ट्रक्चर shall be inspected daily and tag for you use, no tag no work। वहां पर अगर जो कोई स्काफोल्डिंग में समटाइम क्या है, इसमें ग्रीन टैग, येलो टैग और रेड टैग नहीं लगा हुआ, जिसका मतलब वो रेड टैग है, उसमें काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ऑल होल एंड voids shall be guarded and covered। समटाइम क्या होता है, कोई जो है ओपनिंग होता है, कंस्ट्रक्शन में ज्यादा होता है, तो ओपनिंग्स को क्या आता है कि गार्ड रेल लगा होना चाहिए, ठीक है। लेडर एटलीस्ट इज द लास्ट रिसोर्सेज, डेजिग्नेटेड प्लेटफॉर्म एक्सेस इक्विपमेंट एज अ प्रेफरेबल। हम लोग ऐसा जगह पे सेफ्टी लेडर को करेंगे जो लास्ट रिसोर्सेज, अगर जो हम प्लेटफॉर्म नहीं लग सकता है तो हम लोग लेडर, लेकिन हमारा जो एफएम का काम है वो 2 मिनट 4 मिनट के लिए होता है, 10 मिनट के लिए होता है, उसके लिए हम लोग उतना प्लेटफॉर्म का अरेंजमेंट नहीं करते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए है, आपको नॉलेज होना चाहिए कि अगर जो आपको लॉन्ग टाइम के लिए काम करना है तो प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए इंस्टेड ऑफ लैडर, ठीक है। There shall always be rescue plan, no rescue plan। अभी क्या है, कोई ऐसा काम कर रहे हैं आप तो वहाँ रेस्क्यू प्लान होना चाहिए, जैसे कॉन्फाइंड स्पेस है तो उसका रेस्क्यू प्लान होना चाहिए, वर्क एट हाइट है तो रेस्क्यू प्लान होना चाहिए। रेस्क्यू प्लान नहीं है तो काम नहीं कर सकते, ठीक है। स्टैंडर्ड कंट्रोल, कैरी आउट योर रिस्क असेसमेंट, अवॉइड द हाइट, work at height possible and complete the task from the ground, supervise and inspect the work and at height in equipment every day, rectify all observations, okay। तो ये सारा चीज को हमको फॉलो करना है, तो हम लोग को आएगा, okay। scaffolding shall be designated and qualified person and competent engineer। ये देखो स्काफोल्डिंग जो है ना, अगर जो कोई छोटा स्काफोल्डिंग है आपका, मोबाइल स्काफोल्डिंग आप यूज कर रहे हैं, एल्युमिनियम स्काफोल्डिंग यूज कर रहे हैं, तो उसको भी स्काफोल्ड इरेक्टर, डिसमेंटलर एक सर्टिफाइड आदमी होता है इरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखें। सो ड्यूरिंग ओनली डेडिकेटेड एक्सेस एंड एग्रेस रूट फॉर द स्काफोल्ड, डू नॉट टेक शॉर्टकट और क्लाइम थ्रू द गार्ड रेल। समटाइम क्या होता है कि हम लोग क्या है प्रॉपर
जो एक्सेस होता है, एग्रेस होता है, उसको यूज नहीं करने के बजाय हम लोग साइड से चढ़ना चालू कर देते हैं, तो गलत है। ये रूल्स, कायदा, कानून आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको बताया जा रहा है। कल को आप नहीं बोलो कि भाई हमको कायदा कानून नहीं पता है, रूल्स नहीं पता है कि दिया में कैसे काम करे, और सेफ्टी वाले आए और क्लाइंट के सेफ्टी मोस्ट प्रोबेबली आएंगे, आपका काम रोक देंगे, आपको मुखालफा दे देंगे, आपका पेनल्टी मार देंगे, आपका दिन कटवा देंगे, आपको टर्मिनेट करवा देंगे। तो इस तरह का चीज हो सकता है, तो इसके लिए आप पूरे चीज पे, सारा कायदा कानून पे थोड़ा सा ध्यान रखो। अभी आपके जहन में सारा कुछ नहीं आएगा, लेकिन जब आप काम करने जाओगे तो उस टाइम जहन में सारा कुछ आएगा। ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा और है। तो डू नॉट टेक शॉर्टकट, scaffolding side be inspected and tagged, no tag, no work. Only competent scaffold erector may alter scaffolding. Control shall be implemented and eliminate dropped object. Entry to the incomplete scaffolding is prohibited. कोई भी incomplete scaffolding में एंट्री करना, चढ़ना, उस पर यूज करना prohibited है strictly. Carry out standard control. Carry out your risk assessment, develop, maintain the scaffold register and supervise work, inspect the scaffolding equipment every day, rectify all observations. ये देखें, ये है आपका लिफ्टिंग ऑपरेशन। इस तरह का कोई चीज आप लोग देखें, हम लोग समटाइम क्या है मेंटेनेंस में क्रेडल यूज करते हैं। क्रेडल मालूम है? क्रेडल कंडोला और साइड जो है दो आदमी बैठ करके ऊपर नीचे जाता है। और बीएमयू यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, बिल्डिंग मेंटेनेंस यूनिट यूज करते हैं। ये सम काइंड देखिए, ये लिफ्टिंग यूनिट है, कुछ सामान लिफ्टिंग करके यूजुअली कंस्ट्रक्शन वाले यूज करते हैं, लेकिन फिर भी एक नजर डाल लेते हैं इस पे समटाइम, अगर जो हम लोग को इस तरह का पता होना चाहिए। तो इस तरह का ये इस तरह किसी यूनिट है, तो ये सबसे पहले स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है इसको अप्रूव करते हैं, ठीक है, और थर्ड पार्टी सर्टिफाइड होना चाहिए, तभी ये काम होगा। All lifting equipment necessary shall be thoroughly maintained and inspected and certified. ये देखो, यही चीज बोल रहा है कि इसको इंस्पेक्शन होना चाहिए, thoroughly inspection होना चाहिए। All lifting necessary shall be tagged and no tag, no work. All lifting operations shall be planned and documented in lifting plan. All lifting operations shall be supervised by lifting supervisor. Only a trained and rigged singular or rigger shall be attached in a hook to the load. अभी क्या है, जो हम लोग समटाइम हम लोग लिफ्टिंग भी करेंगे साइड पे, आज को मोबाइल क्रेन आ गया तो ओनली अप्रूव आदमी जो रहेगा, अप्रूव जो इसके पास थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट रहेगा वही ऑथोराइज रहेगा काम करने के लिए, ठीक है ना। ऑल लिफ्टिंग ऑपरेशन शैल हैव रिस्ट्रिक्शन एंड एग्जीक्यूशन एक्सक्लूजन जोन क्रिएटेड अराउंड देम। वो क्या है, पूरा एरिया को जो है ना बैरिकेड करेंगे, और बैरिकेड के अंदर जो है कोई भी आदमी जो है अनऑथराइज्ड पर्सन अलाउड नहीं रहेगा, ठीक है। नेवर वर्क अंडर द सस्पेंडेड लोड, कभी भी कोई किसी तरह का भी लोड है, सस्पेंडेड है, उसके नीचे कभी भी काम नहीं करना है, याद रखो। नेवर हैंडल अ लोड व्हेन सस्पेंडेड, यूज टैगलाइन एंड हुक, क्रूक और नेवर और अदर डिवाइस। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेम है। ऑल लिफ्टिंग शैल बी प्लान एंड रिस्क असेस, ऑल पर्सनल आर ट्रेन्ड एंड कॉम्पिटेंट, सुपरवाइज एंड इंस्पेक्ट लिफ्टिंग ऑपरेशन, रेक्टिफाई ऑल ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग इस तरह काम करने के लिए सबसे पहला चीज है रिस्क असेसमेंट, मेथड स्टेटमेंट एंड परमिट, और उससे पहले सारा आदमी उस काम को के लिए ट्रेंड होना चाहिए। जैसे स्काफोल्डिंग में काम कर रहे हैं तो स्काफोल्डिंग वर्कर हाइट का ट्रेनिंग होना चाहिए आपको, लिफ्टिंग में काम कर तो लिफ्टिंग का ट्रेनिंग होना चाहिए, कॉन्फाइंड स्पेस में काम कर तो कॉन्फाइंड स्पेस ट्रेनिंग होना चाहिए। तो जिस चीज को आप काम करेंगे उस चीज का ट्रेनिंग, इंटरनल ट्रेनिंग, थर्ड पार्टी ट्रेनिंग का बात नहीं कर रहा हूँ। आपका सेफ्टी ऑफिसर, जैसे हम कैसे सेशन ऑर्गेनाइज किए इसी तरह का सेशन होना चाहिए। I believe you are understanding also that, you know, because I am delivering in the English also and Hindi, so that people, their audience, more majority, they will understand first. Fire risk assessment shall be documented and approved for each site and facility. There shall be no smoking outside and designated area. कहीं भी आपको स्मोकिंग करना है तो डिजिग्नेटेड एरिया होता है, वही स्मोकिंग करना है। कहीं भी चालू नहीं, स्मोकिंग जो करने वाले हैं वो स्मोकिंग एरिया में करेंगे, ठीक है, नहीं तो वायलेशन होगा। फायर एक्सटिंग्विशर शैल बी इंस्पेक्टेड एंड टैग्ड बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन। कंस्ट्रक्शन मेकर प्लांट इक्विपमेंट शैल बी fitted with the suitable fire extinguisher. Flammable substances shall be stored and all stored in the lock cage. Designated plant equipment refueling area shall be created with clearly signed. ये सारा चीज होना चाहिए, ठीक है। And standard control
Inspect the facility, plant equipment regularly, report all defect and ensure repair are implemented. Carry out regular fire and emergency drill, rectify all observations. तो हम लोग को इन लेटर स्टेज क्या करेंगे, ड्रिल भी करेंगे. इसमें आपको पता चलेगा कि इन केस ऑफ फायर हम लोग क्या करेंगे, क्या करते हैं. अगर जो आग लग गया, छोटा आग लगा, तो हम लोग क्या करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाएंगे. और वो आग बढ़ गया, अगर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम लोग एरिया को छोड़ करके वहां पर अगर जो फायर अलार्म कॉल पॉइंट है तो हम लोग उसको एक्टिवेट करेंगे, ताकि सारा आदमी को अवेयरनेस हो. और हम लोग फायर चिल्लाते हुए बाहर असेंबली पॉइंट में जाके गैदर होंगे. और हमारा जो है फायर जो रेस्क्यू टीम आएगा, उसको आप बताएंगे. अगर जो आपका कोई कलीग, कोई दोस्त या कोई फ्रेंड या काम करने वाला साथ वाला अगर जो मिसिंग है, उसको बताएंगे कि ये आदमी अभी तक नहीं आया है. हो सकता है वो बाथरूम में हो, कहीं हो, तो उसको हम लोग रेस्क्यू करके निकालते हैं. क्लियर है? ओके. ये कॉन्फाइंड स्पेस का सेफ्टी है. इसको देख लो, क्योंकि इस साइड पे कॉन्फाइंड स्पेस भी है, इसको थोड़ा ध्यान से. सो वर्क शैल बी प्लान, अवॉइड एंट्री इनटू द कॉन्फाइंड स्पेस. सारा चीज जो वर्क है उसको प्रॉपर प्लान होना चाहिए बिफोर आप लोग कॉन्फाइंड स्पेस का काम चालू करोगे. Where the work required entry in the confined space, a risk assessment and permit to enter shall be completed and approved. No permit to enter or no work. Permit to work, बोले method statement, risk assessment and permit to work is a mandatory for each and every task. So no work, no permit, no work. No permit, no work. Great. I want to hear from you. Okay. An approved emergency plan completed and approved prior to entry the confined space. Atmosphere shall be tested prior to entry at frequent interval. अभी वो क्या है, कोई भी आदमी आपको परमिट देगा, टेस्टिंग जो है गैस टेस्ट करके ही आपको परमिट देगा, ऐसे परमिट नहीं देगा. Isolation from the fluid solid shall be tagged by competent person. No tag, no work. Access to the confined space shall be restricted and controlled by a top man. इसको बोलते हैं एंट्री मैन. ओके. स्टैंडर्ड कंट्रोल, कैरी आउट द रिस्क, योर रिस्क असेसमेंट, प्रिपेयर, रिव्यू, अप्रूव योर कॉन्फाइंड स्पेस, प्रिपेयर इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान, कैरी आउट रेस्क्यू ड्रिल, रेक्टिफाई ऑल ऑब्जर्वेशन. दैट्स द थिंग्स. एडिशनल रिस्क कंट्रोल. अभी एडिशनल रिस्क कंट्रोल क्या है ये डिस्कस करेंगे. 3 बिग कॉज ऑफ स्लिप, ट्रिप एंड फॉल. 3 बड़ा रीजन है स्लिप, ट्रिप एंड फॉल इंसिडेंट का. क्या रीजन है? ह्यूमन फैक्टर. ओके. हाउ कैन यू हेल्प प्रिवेंट स्लिप, ट्रिप एंड फॉल? गुड हाउसकीपिंग इन द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल टू प्रिवेंट फॉल ड्यू टू द स्लिप, ट्रिप एंड फॉल. इट्स इंक्लूड. सबसे पहला चीज तो है स्लिप, ट्रिप एंड फॉल से गुड हाउसकीपिंग होना चाहिए. किसी तरह का, जैसे कि यहाँ पर वायर पार हुआ तो किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए. वायर में भी फंस के आदमी गिर सकता है. तो आप किसी तरह गिलास या कोई कैन पड़ा हुआ उसमें भी ट्रिप करके गिर सकता है. तो किसी तरह का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो आपको देख करना है कि जो भी एक्सेस एग्रेस है ऑल टाइम वो क्लियर रहना चाहिए. फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग को एक्सेस नहीं ब्लॉक करने के लिए रखना चाहिए. एक्सेस जो है हमेशा क्लियर रहना चाहिए. जहाँ पर फायर फाइटिंग का जो इक्विपमेंट है वो हमेशा वहाँ पर क्लियर होना चाहिए, उसको ब्लॉक नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो और भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारा पॉइंट इंक्लूड किया है. क्लीनिंग ऑल स्पिल्स एंड इमीडिएटली. कहीं पर अगर जो पानी गिरा हुआ, किसी तरह का स्पिल है, कोई केमिकल है, डीजल है या पेट्रोल है या किसी और तरह का फ्लूइड है, तो उसको इमीडिएट हम लोग क्लीन करेंगे. छोड़ने देंगे कि हाँ दूसरा आदमी या दूसरा टीम आकर के क्लीन करेगा. आपको इमीडिएट उसको रिपोर्ट करना है, इमीडिएट एक्शन लेना है, इमीडिएट क्लीन कराना है. मार्किंग स्पिल वेट एरिया. समटाइम क्या होता है, हम लोग स्पिल वेट एरिया जो नहीं कर सकते तो उसको हम लोग क्या है कोन लगा करके बैरिकेड कर देंगे. तो वो क्या एक तरह का मार्क हो जाएगा. कोई भी आदमी आएगा उसको नजर पड़ेगा कि यहाँ पर वेट एरिया है तो वो उससे बचेगा. और समटाइम हम लोग जो है हाउसकीपिंग करते हैं, सॉफ्ट सर्विस का क्लीनिंग करते हैं, तो हमको वो एरिया को बैरिकेड करके और साइन बोर्ड लगाना है ताकि दूसरा आदमी को पता चले कि हाँ ये वेट एरिया है, स्लिपरी हजार्ड है, कोई भी आदमी एंट्री नहीं करे. ठीक है. Mopping or sweeping debris from the floor, removing object from walkway and always है ना वो जो कारपेट होता है उसको रख करके या हम लोग क्या मोड़ करके छोड़ देते हैं, वो भी एक तरह का ट्रिपिंग हजार्ड है.
तो इस तरह का हम लोग को कभी भी नहीं करना है। ऑलवेज क्लोजिंग फाइल कैबिनेट एंड स्टोरेज ड्रॉवर। समटाइम क्या हो, स्टोरेज ड्रॉवर हम लोग ओपन कर देते हैं, दूसरा आदमी आता है टकरा जाता है। फाइल कैबिनेट है, ओपन है, कोई ओपन छोड़ा है तो हमको उसको क्लोज करना है। ये एक ये बोलते हैं इंसानियत के नाते भी ये हमारा वर्क है कि ऐसा कुछ भी काम हमको दिखे जिससे एक्सीडेंट हो सकता है, तुरंत उस पर एक्शन लेना है। ठीक है, ऑलवेज क्लोजिंग ओके कवरिंग कैबिनेट दैट क्रॉस, ये फैक्टर है जिसके जरिए से स्लिप ट्रिप एंड फॉल हो सकता है। ओके, मैनुअल हैंडलिंग। व्हाट इज मैनुअल हैंडलिंग? किसी को पता है मैनुअल हैंडलिंग किसको बोलते हैं? नाउ यू स्टार्ट योर ओन मीटिंग, सो डू यू नो व्हाट इज मैनुअल हैंडलिंग? Yes. Okay. Manual handling, you are transporting a load by hand or bodily forces. Transporting a load from one place to another place by using hand, manually or bodily forces is called manual handling. Simple. Okay. अगर जो आपको एक जगह से दूसरा जगह कोई सामान को लेके जाना है, उठा करके आपके हाथ से या बॉडी से, कम से कम क्या बोरा भी उठाते हैं तो पीठ को उठाते हैं, है? तो इस तरह का भी है, तो उसको मैनुअल हैंडलिंग में कॉल करते हैं। अगर जो कोई सामान को हम लोग फोर्कलिफ्ट से उठा करके लेके जाएंगे तो वो मैनुअल हैंडलिंग होगा? नहीं, वो मैकेनिकल मशीनरी हैंडलिंग होगा। ठीक है, तो मैनुअल हैंडलिंग वो है जो आप बॉडी फ्ली फोर्सेस से करते हैं, और वो बहुत ही डेंजर भी होता है। अगर जो आप इम्प्रॉपर पोस्चर यूज किए तो आपको क्या होगा, बैक इंजरी आ जाएगा, और वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, आप काम करने लायक भी नहीं रहोगे। ठीक है, तो lifting, pull it down, pushing, pulling, carrying, moving load, these are the things called manual handling. The definition I already told you, already I have stated. Transporting a load from one place to another place by using hand or bodily forces is called manual handling. To prevent manual handling injury, what you will do? अभी manual handling injury से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? So look at your way to reduce the lifting heavy items. Move your feet rather than twist your feet back. Keep load in front and close your body during long shape. Change task around giving the muscles break. Lifting cup using your leg and keeping your back as straight as possible. Now this thing, to understanding this thing, I will give you a small example, small demonstration how कोई भी लिफ्टिंग को आप करेंगे, हम लोग जो है ना इंडियन पाकिस्तानी बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। किसी का भी देखो, मेरा कमर में दर्द है, ये वो आता है ना, इसका यही रीजन है। समटाइम क्या वाटर बोतल है, हम लोग उठाते हैं ऐसे, समटाइम सुपर हीरो बन के हम लोग ऐसे उठाते हैं, पता है, ऐसे लेके जाते हैं। 10 तो बोतल आया, उठाया ऐसे, दूसरा दिन पता चला मसल इंजरी, है ना। तो किसी भी चीज को उठाने के लिए जो आप मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हैं, तो आपका जो वो जो सामान है यहाँ जैसे रखा हुआ है, वो फॉर एग्जांपल 10 किलो 15 किलो का सामान है, आपको पहले प्रॉपर बैठना है और आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे उठा लिए तो गया, आपको ये उठाना है और आपका बैक स्ट्रेट रहना है, इस पोर्शन में उठाना है, ताकि बैक ऐसा बेंड नहीं होना चाहिए। बैक बेंड हुआ खत्म, फिर आपको इंजरी आ गई। इंजरी एक बार में नहीं आता है, 2-3 बार हम लोग रिपीट कर देते हैं। 10 बोतल आया हुआ है, आया पानी का बोतल, चलो भाई टीम तैयार, हम लोग गए सुपरमैन के जैसा ऐसे उठाते हुए चले जाते हैं, है ना। अगर जो वेट बड़ा है, कोई सामान का ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, तो उसमें 2 आदमी हम लोग लेके जाएंगे, एक आदमी पीछे एक आदमी आगे, पकड़ के प्रॉपरली हम लोग डील करेंगे। ज्यादा हैवी है तो हेल्प लेंगे दूसरा से, डायरेक्ट ऐसे नहीं हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ हम लोग सारा काम अकेले ही करके खत्म कर देंगे, दिस इज रॉन्ग। ओके, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। लेट्स मूव। ओके, एक्सीडेंट रिपोर्टिंग। अभी अगर जो कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो सकता है, हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, तो डिस्कस करना जरूरी है। सो व्हाट वी विल डू, why don't people report accident and near misses? एक्सीडेंट और नियर मिसेस को आदमी क्यों रिपोर्ट नहीं करते? Why don't report people
accident and near misses. There are some reason. What could be? Fear, because उसको डर है, उसका सुपरवाइजर, मैनेजर कोई एक्शन न ले ले, वो फंस ना जाए, ठीक है, तो इसलिए नहीं करते हैं. लैक ऑफ नॉलेज, उसको नॉलेज नहीं है कि रिपोर्ट भी होता है कोई एक्सीडेंट नियर मिसेस. ओके. कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, वो समझता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, अननेसेसरी प्रोसेस में अपने आप को नहीं फंसाना, ये भी एक रीजन हो सकता है. लैक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई इसको इंटरेस्ट नहीं होता है, एनकरेज नहीं किया जाता कि आप नियर मिसेस रिपोर्ट करो, इंजरी रिपोर्ट करो, ये भी एक रीजन हो सकता है. दे आरंट मोटिवेटेड, वो कभी मोटिवेट नहीं किया गया है, उसको ट्रेनिंग नहीं दिया गया, उसको एक्साइटमेंट नहीं है, उसको मोटिवेशन नहीं दिया गया, तो ये भी एक रीजन हो सकता है. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रिपोर्ट एक्सीडेंट एंड नियर मिस, किस लिए ये जरूरी है कि एक्सीडेंट और नियर मिसेस को रिपोर्ट करना चाहिए. मेनी टाइम मैंने खुद इसका जो है HSC न्यूज फ्लैश बनाया है और बना करके मैंने भेजा है. जो भी साइट के सेफ्टी ऑफिसर आपको ये डिलीवर भी करते होंगे, तो ये बहुत जरूरी चीज है कि एक्सीडेंट, जितना आप एक्सीडेंट नियर मिस को रिपोर्ट करोगे ना, उतना चांसेस होता है एक्सीडेंट मिनिमाइज होने का. अगर जो कोई साइट पे फॉर एग्जांपल 2000 नियर मिसेस रिपोर्ट हुआ है, तो उसमें देखो एक्सीडेंट एक बहुत कम ही देखो कि एक्सीडेंट होता है. जो साइट पे हो रहा है और रिपोर्ट ही नहीं करते, उस पर एक्शन ही नहीं होता, तो वहां पर एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा है. वहां होता है और सेफ प्रोसीजर होता है सारे एम्प्लॉय के लिए रिपोर्टिंग नियर मिसेस. क्रिएट ए बेटर सेफ्टी हेल्थ कल्चर, ये क्या करता है, ये बेटर और एंड टाइम ऑर्गेनाइजेशन कैन ट्रैक पैटर्न एंड ट्रेंड्स. तो ये क्या है, आप उसको रिपोर्ट करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, वो सारा रिकॉर्ड को जो है ट्रैक करके उसको जो है प्रिवेंशन के लिए कोई प्लान भी बना सकता है. तो ये सारा रीजन है कि आपको अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, नियर मिस को रिपोर्ट करना चाहिए. ठीक है, पहला चीज है, सारे आदमी बार बार मैं बोल रहा हूँ, कोई भी अनसेफ एक्ट नहीं करेंगे. अनसेफ एक्ट क्या होता है, किसको बोलते हैं अनसेफ एक्ट? हम अगर जो बोल दिए अनसेफ एक्ट नहीं करेंगे, आप सुन लिए, पता होगा अनसेफ एक्ट ऐसा एक्ट जो हम लोग को पता है कि ये चीज गलत है और हम जानबूझ के वो काम को कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक स्काफोल्डिंग है और आपको पता है उसमें टैग नहीं लगा हुआ है और हम जाकर के उस पर काम कर रहे हैं, तो अनसेफ एक्ट हो गया, वो नहीं करना है. हमको पता है कि हम यहाँ पर हाउसकीपिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं और कोई आदमी आएगा वो फिसल के गिर सकता है, तो वहां पर हमको हैजार्डस बैरियर डालेंगे और साइन बोर्ड लगाएंगे. अगर जो हमको जानबूझ के भी नहीं करेंगे तो वहां पर एक्सीडेंट हो सकता है, और उसके बाद भी हम कर दिए तो वो हमारा अनसेफ एक्ट है. और वो जो कंडीशन हो जाता है वो अनसेफ कंडीशन कहलाता है, क्योंकि उस पर कोई भी पैर रखेगा और स्लिप करेगा, गिर जाएगा, तो अनसेफ. सो अनसेफ एक्ट किसको बोलते हैं, अब समझ में आ गया. ऐसा काम जो खतरनाक होता है, जो खतरा होता है, जो अनसेफ होता है और हम उसको जानबूझ करके भी करते हैं, वो अनसेफ एक्ट कहलाता है. और वैसा जो कंडीशन बन जाता है, जैसे वेट फ्लोर हो गया, फ्लोर में पानी है या कोई वायर है पानी के अंदर घुसा हुआ है, तो अनसेफ कंडीशन, कोई भी जगह इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा तो उसको अनसेफ कंडीशन. तो अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन और नियर मिस को रिपोर्ट करना चाहिए. नियर मिस वैसा कुछ चीज हुआ जो जिससे बाल बाल बच गया, एक्सीडेंट हो सकता था, इंजरी हो सकता था. अभी क्या है, एक एग्जांपल देते हैं. यहाँ से एक रॉड निकला हुआ है, एक रॉड निकला हुआ है, ऐसे हम गए और ठक से लगा मेरे को, लेकिन कोई थोड़ा चोट नहीं लगा. अब हम उसको करेक्ट किए नहीं और आगे बढ़ गए, तो वो क्या है, ये मेरा नियर मिस था, लेकिन दूसरे आदमी के लिए एक्सीडेंट हो सकता है. एक ट्रिप है, यहाँ पे कोई रास्ते में कोई ट्रिप ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, जिससे ट्रिप करके हम गिरे, ये मेरे लिए क्या था, नियर मिस था, हमको चोट नहीं लगा, लेकिन दूसरा आदमी आएगा वो गिरेगा, उसका हाथ पैर टूट सकता है. तो ये चीज है कि हमको सीरियस लेना है चीज. आई थिंक दिस इज, इसके बाद 2-3 स्लाइड और है, बस ऑलमोस्ट हम लोग खत्म हो गया. इमरजेंसी कॉन्टेक्ट, ये जो है किदिया का इमरजेंसी कॉन्टेक्ट समथिंग डिफरेंट है, तो अभी आप उसका बारे में बताएं. QIC सिक्योरिटी कंट्रोल SCC साइट्स ऑफिस ओनली, ऑपरेशन आवर 24/7 7 days a week. ये जो है 7 days a week काम करेगा. ठीक है, सेव दिस नंबर इन योर सेल फोन. तो चलो सेव करो, ये नंबर सेव करो सब,
सारे आदमी ये नंबर को सेव कर लो। क्या नंबर है? 8001230003। सेव कर लो। ये है किदिया का इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर जो सिक्योरिटी को जाएगा। अगर जो कोई ऐसा कंडीशन हमारा सेफ्टी ऑफिसर फोन नहीं उठा रहा है तो लास्ट ऑप्शन में हमको इस पे आपको कॉल करना है। इसमें 2 नंबर है, ये नंबर नहीं लगेगा तो अल्टरनेटिव दूसरा नंबर भी दिया हुआ है, ये नंबर सब सेव कर लो। कोई भी इमरजेंसी कभी भी हो सकता है, आपके पास इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर होना चाहिए। हमको 997 को कॉल करने की जरूरत नहीं है, 998 999 को कॉल करने की जरूरत नहीं है। इसको कॉल करो और बेस्ट है कि अपने अपने मोबाइल में सेव कर लो ये नंबर। ठीक है, क्या नंबर है? QIC सिक्योरिटी का क्या नंबर है? 9800123003। अगर ये नंबर पे कॉल नहीं लग रहा है तो अल्टरनेटिव है 01180300301। ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सारे आदमी के पास ये नंबर होना चाहिए। So you understand? Anything, first you will call your safety officer. Your safety officer is not yet appointed for this project. Inshallah, soon they will be appointed for this project. One engineer, 2 supervisor. तो उसको कॉल करना है। अगर उसको कॉल नहीं लगा और इमरजेंसी है, जरूरी है, तो फिर ये नंबर पे हम लोग ट्राई करेंगे। Information required when reporting. अगर जो आप रिपोर्ट को कर रहे हो कोई चीज, एक्सीडेंट को या किसी तरह का अनसेफ कोई भी एक्सीडेंट को, इमरजेंसी को रिपोर्ट कर रहे हो, आगे आग लग गया उसको रिपोर्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आग लग गया, बड़ा आग लग गया, तो आप अगर उसको रिपोर्ट कर रहे हो, क्या रिपोर्ट करेंगे? उसको सबसे पहले बताना है कि व्हेन एक्सीडेंट हैपेंड, टाइम कब हुआ, ये अभी 10 बजे, अभी तुरंत हुआ, उसको बताना है। व्हाट, वेयर इट हैपेंड, बिल्डिंग, जोन, फ्लोर, उसको बताना है किस फ्लोर पे हुआ, कौन सा जोन में हुआ, उसको बताना है ये चीज। What happened? थोड़ा सा ब्रीफ बताना है कि फायर हुआ, क्या हुआ, एक आदमी फॉल करके गिर गया, एक आदमी को हार्ट अटैक आया, ये सारा इमरजेंसी है, तो आपको बताना है कि क्या हुआ, उसके बारे में ब्रीफ करना है। What is briefing done? Action taken. आप what is being done? Action taken. आप क्या एक्शन लिए? अगर कोई आदमी को हार्ट अटैक लगा तो उसको CPR दिए हैं क्या, उसको ये भी बताना है कि हम ये एक्शन लिए, या आग लग गया, छोटा आग था तो हमने फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर लिया, उसको ये चीज बताना है। ठीक है, when to meet attending security if possible. आप उसको बताएंगे कि आप यहाँ पर आओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, उसको मिल सकते हैं, तो ये चीज आपको उसको बताना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली ये चीज अगर जो आपका इंजीनियर, सुपरवाइजर और मैनेजर के थ्रू जाए तो अच्छा है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए क्या प्रोटोकॉल है, कैसे करना है। एग्जाम्पल ऑफ फायर एक्सीडेंट टू रिपोर्ट इमीडिएटली, किसको हम लोग एग्जाम्पल ऑफ एक्सीडेंट रिपोर्ट इमीडिएटली, क्या एक्सीडेंट को हम लोग इमीडिएटली रिपोर्ट करेंगे? फायर हो गया, स्मोक हो गया, फायर अलार्म एक्टिवेशन। अगर जो फायर अलार्म एक्टिवेशन हो गया तो भी हमको रिपोर्ट करना है इमीडिएटली। ठीक है, वायलेंस, फिजिकल अटेंशन, कोई आदमी का लड़ाई झगड़ा हो गया, एक दूसरे से होता है, उसको रिपोर्ट करना है। इंजुरी, इलनेस, किसी तरह का इंजुरी हो गया, फाइट हो गया, या कोई आदमी गिर करके चोट लग गया, माइनर इंजुरी, मेजर इंजुरी, कट, मेडिकल इमरजेंसी, अनकॉन्शियसनेस, कार्डियो, ठीक है, कार्डियो अरेस्ट, हार्ट अटैक, इस तरह का चीज इमरजेंसी में आता है। ट्रैफिक एक्सीडेंट ऑन कदैया प्रीमिसेस, अगर जो ऐसा नहीं रियाद में जा रहे हो, एक्सीडेंट हुआ, आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ कदैया साइड पे जो हुआ उसको रिपोर्ट करना है। ठीक है, ब्रोकन व्हीकल ऑन कदैया प्रीमिसेस, अगर जो किसी तरह का एक्सीडेंट है, ब्रोकन व्हीकल है, तो उसको भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, Kedia reporting of medical cases including first aid, fire or security, property damage to the building, etc. 8001230003, ये इमरजेंसी नंबर है भाई, सबको सेव करना है। सबने सेव कर लिया? प्लीज ये नंबर सेव करो। टू कंट्रोल Kedia साइट सिक्योरिटी इन द इवेंट ऑफ इमरजेंसी, कॉल करेक्ट। उसके अलावा सिविल डिफेंस वगैरह सारा का नंबर है, लेकिन आपको Kedia को ही रिपोर्ट करना है। फिर भी ये सिविल डिफेंस का नंबर होता है, फायर हो गया तो 998, रोड सेफ्टी 996, एनवायरमेंटल इमरजेंसी 988, इमरजेंसी विदाउट मोबाइल सिम कार्ड 11, अगर जो आपके मोबाइल में सिम कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप 112 पे कॉल लगा सकते हो। SOS नंबर होता है। ठीक है,
997 एम्बुलेंस के लिए है, ट्रैफिक पुलिस के लिए 993 है, नेचुरल डिजास्टर के लिए 966 है, और नजर के लिए 92000560 ये है नजम का नंबर। उसके अलावा पुलिस का नंबर 9999 है। एयर एम्बुलेंस अगर जो हेलीकॉप्टर का जरूरत है, एयर एम्बुलेंस है, उसका नंबर 123 है, आपके मोबाइल से डायल किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का नंबर है 933, कोई इलेक्ट्रिसिटी फेलियर है, इलेक्ट्रिक काम नहीं कर रहा है। और वाटर का नंबर है 9004411110। ठीक है, ये सारा इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर है, ये सारा इंडक्शन है। उम्मीद है कि आपको सारा चीज क्लियर हो गया। पूरा कंप्लीट सेफ्टी इंडक्शन था जो आपको बताया गया। इसमें एक चीज मैंने ऐड कर दूं और भी, कि कभी भी आग लगा, फायर हुआ, तो अपना जान को बचा करके बाहर निकलना है। ठीक है, और असेंबली पॉइंट में आपको जाकर के वहां रहना है, और सारा चीज सिस्टम जो भी है सेफ्टी का प्रोटोकॉल फॉलो करना। एक चीज बार बार कोई भी काम को करेंगे तो क्या क्या चीज चाहिए? रिस्क असेसमेंट, मेथड स्टेटमेंट, परमिट टू वर्क, ये 3 चीज बहुत जरूरी है, इसके बगैर काम नहीं करेंगे। That's it. This is the topic and this is the training today. If you have any question, gentlemen, ladies and gentlemen, please raise your concern. Inshallah, I am in the position. I will give you suitable and satisfactory answer. Have one, please. You have any question, any doubt in your mind? You want to ask this question? Please raise the concern. That's it. Okay. Jazakallah khair. Thank you very much.